ठीक है। तो जीपी के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन करो यार, है ना। कोई मतलब नहीं इतना पढ़ने का जब चीज याद ही नहीं रहेंगी तो। चलो, तो जीपी के बाद अपन बात करते हैं थोड़ा सा एजीपी के। एजीपी क्या होता है? एजीपी एक जनरल एजीपी का सीक्वेंस। बोलो। लिखने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे कॉपी में होगा। बस सुनते चलो और बस याद करने की कोशिश करो, जितना तुम रिकॉल कर पाओगे उतना अच्छा है। तो बताओ, एजीपी का जनरल टर्म सीक्वेंस कैसे लिखते थे? और तुम खुद पता चल जाएगा अगर तुम बता पा रहे हो मतलब तुम्हें वो चीज याद है, नहीं बता पा रहे मतलब तुम्हें वो चीज याद नहीं है। क्या होता था बताओ? ए। अगला क्या होता था? ए प्लस डी इंटू कितना? आर। अगला ए प्लस टू डी इंटू कितना? आर स्क्वायर। एन टर्म क्या होता था? ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू कितना? आर की पावर एन माइनस वन। जिसमें एक पार्ट क्या चलता था? एपी। और एक पार्ट तुम्हारा क्या चलता था? जीपी। एक पार्ट क्या चलता था? जीपी। और ध्यान देना, जीपी का हम लोग जो फर्स्ट टर्म लेते थे वो क्या लेते थे? वन। ये चला, ये एपी का पार्ट है ना। और जीपी का पार्ट कौन सा? वन आर आर स्क्वायर, ये जीपी का पार्ट हो गया। जीपी का फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लेते थे? वन। याद? फिर से बोलो। तो जैसे कि मान लो अपन को चाहिए होता 5 + 7x + 9x का स्क्वायर, है ना, अप टू कितना? एन टर्म्स। इसका सम चाहिए। तो एजीपी के सम निकालने का क्या तरीका होता था? तो एस में एजीपी का अगर हमें सम निकालना है तो क्या करते थे? जो भी आर होता था, जैसे इसमें कॉमन रेशियो कितना है? इस सीरीज में कॉमन रेशियो कितना है? एक्स। तो एस में क्या करो? कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करो और एक शिफ्ट करके लिख दो। तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता? 5x। इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करता क्या बनता? 7x²। अप टू सो ऑन। और यहां कितना आता? tn-1 में भी एक्स का मल्टीप्लाई करते और tn में भी एक्स का मल्टीप्लाई करते। अच्छा, इसका tn कितना होगा इस सीक्वेंस का? इस सीक्वेंस का tn कितना आएगा? इस सीक्वेंस का nth टर्म कितना आएगा? सीक्वेंस का nth टर्म कितना आएगा? कितना टाइम लगा रहे बोलने में? तो 5 7 9 एपी चल रहा है। तो इस एपी का nth टर्म कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो 2n, n इक्वल टू 1 रखने पे कितना आना चाहिए? 5। तो 2n+3। तो tn कितना आएगा? 2n+3 इंटू एक्स की पावर कितना? एक्स की पावर n-1। इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना बन जाएगा? 2n+3 इंटू कितना? एक्स की पावर n। आ रहा नहीं आ रहा? देखो, तुम बस ये सोचो, अगर तुम इनके जवाब सोच पा रहे हो दिमाग में मेरे लिखने से पहले तो तुम्हें चीजें याद हैं। और अगर नहीं सोच पा रहे मतलब तुम्हें वो चीजें याद नहीं है, तो उसको मार्क करो और उसको सही करो। ठीक है ना? इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। चलो यहां तक आया। फिर क्या करते थे? इनको सेपरेट कर दो। तो s इंटू वन माइनस का x, 5 - 0 कितना आएगा? 5। यहां से कितना आएगा? 2x। अगले से 2x²। एंड सो ऑन करते करते यहां से x की पावर n-1 था, ये भी x की पावर n-1, तो 2x की पावर n-1। और यहां से कितना आएगा? 2n+3 इंटू एक्स की पावर n। कुछ याद आया? अब क्या करते थे? क्या करते थे? इन सब में तो देखो बड़ी जीपी बन रही है। तो इन सब में क्या कर सकता हूं मैं? फर्स्ट टर्म 2x, कॉमन रेशियो x, नंबर ऑफ टर्म्स। तो दिमाग लगाओ ना, शुरुआत x² से और खत्म x की पावर n-1 पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n-1 होंगे ना। तो माइनस कितना? 2n+3 इंटू कितना? x की पावर n। यहां से हमें s की वैल्यू मिल जाती थी, इस 1 - x को नीचे बचा दूं तो 5/1 - का x। बोलो यहां से
तो माइनस का 2x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 3 इंटू एक्स की पावर n अपॉन कितना 1 माइनस का x। वापस से कह रहा हूं चीजें कठिन नहीं आती, बट बेसिक चीजें तो मैं बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि अपन को अगर एजीपी का सम निकालना है तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करो, एस में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, एक शिफ्ट करके घटाओ, अपने आप अच्छा बनेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? चलो पक्का है थोड़ा बहुत। अब बताओ इन्फिनाइट एजीबी का सम याद है कितना होता था? ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर डी अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। याद है? ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर डी अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखो दो चीजें होंगी, या तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा नहीं याद होगा। अब कम से कम तुम अभी ये तो समझ में आ रहा हो कि अच्छा मेरे को ये चीज याद नहीं है, ठीक है ना? चलो, क्या इनफिनाइट एजीपी का सम हमेशा डिफाइंड होता था? क्या इनफिनाइट एजीपी का सम हमेशा डिफाइंड होता था? कब होता था? आर के लिए क्या होती थी? आर के लिए लेस देन 1, तो आर के लिए -2 हो सकती है क्या? सुना? तो आर लेस देन 1 बोलना गलत है, मॉड ऑफ आर क्या होना चाहिए? लेस देन 1। और इसका मतलब क्या होता है? आर बिलोंग्स टू कितना? -1 से 1। तो समेशन ऑफ इनफिनाइट एजीपी फाइनाइट तुम्हारा तभी आता था जो कॉमन रेशियो क्या हो? -1 से 1 के बीच में हो। और एजीपी में देखो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। समझ रहे हो ना? इतना भी अगर तुम्हें आता है तो तुम एजीपी का क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यार, एक बार चलता है, दो बार चलता है, 3 बार चलता है, ज्यादा बार चलता है ना, तो फिर वो कुछ गड़बड़ जाता है ना? चलो यहां तक आया बेटा। अब जैसे देखना, मैं एक चीज देखो, बात नहीं बेटा, 1 स्क्वायर बाय 3, 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय 3 क्यूब, 4 स्क्वायर बाय 3 की पावर 4, अप टू कितना? इनफिनिटी तक। मान लो इस सीरीज का हमें समेशन चाहिए, 1 स्क्वायर बाय 3, 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय 3 क्यूब एंड सो ऑन। कैसे करें? हम्म? ठीक है, 3 मान लो अपने कॉमन ले भी लिया, फिर क्या? फॉर्मूला क्या ये जीपी है? पहला सवाल तो ये है, क्या ये जीपी है क्या? देखो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, ये तो जीपी चल रहा है। बट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, क्या ये जीपी है? एपी है क्या? नहीं है ना? तो फिर बिल्कुल सही कहा। ध्यान देना, हम लोगों ने एजीपी इनफिनिट एजीपी का सम तो आता है, बट ये तो एजीपी है नहीं। तो कभी भी अगर तुम्हें कोई भी मिक्स सीक्वेंस अगर दिख रहा है जिसमें एक पार्ट जीपी चल रहा है, कोई भी अगर तुम्हें मिक्स सीक्वेंस दिख रहा है, जैसे एजीपी भी काइंड ऑफ एक मिक्स सीक्वेंस है जिसमें एपी भी जीपी भी है, ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें एक जीपी है और दूसरा आर स्क्वायर टाइप का है। तो कभी भी इस टाइप का सीक्वेंस अगर आ जाए तो हमेशा प्रोसेस वही फॉलो करो, क्या? कि जो भी जीपी वाला पार्ट है उसका जो कॉमन रेशियो है उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो और एक शिफ्ट करके लिख दो। तो इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करते क्या आता? 2 स्क्वायर बाय 3 क्यूब। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करते क्या आता? 3 स्क्वायर बाय 3 की पावर 4, अप टू कितना? इनफिनिटी तक। आया? अब इसको हटा दूं तो s माइनस एस बाय 3 कितना आएगा? 2s/3। यहां से कितना आएगा? 1 स्क्वायर बाय 3, 4 - 1 3/3 स्क्वायर, 9 - 4 5/3 क्यूब, 16 - 9 7/3 की पावर 4। अब शायद तुम्हें कुछ अच्छा दिख जाए। कुछ अच्छा दिख रहा है? 1/3, 3/3 स्क्वायर, 5/3 क्यूब, तो 1 3 5 7 एपी, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब जीपी। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? एजीपी में।
तो बताओ इसका सम, जल्दी बताओ कैसे लिखूं, बताओ, बोलते चलो क्या लिखूं। बिल्कुल सही कहा। ध्यान देना, डायरेक्टली यहाँ पे इनफाइनाइट एजीपी का सम मत लगा देना, क्योंकि यहाँ जीपी का फर्स्ट टर्म देखो वन नहीं है, यहाँ जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 1/3 का ले लेंगे कॉमन। ये समझ में आ रहा है। अब जीपी का फर्स्ट टर्म वन हो चुका है, तो अब फॉर्मूला चिपका दे। तो ए अपॉन वन माइनस का आर प्लस आर इंटू कितना डी, वन माइनस आर का कितना होल स्क्वायर। बोलो आया, ठीक है। कितना था, 2/3, 3/2, 2/3, 4/9, 4/9, 3/2, ये भी 3/2, 2s, s इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। समझ में आया। अब देखो, अगर तुम्हें ढंग से करना है तो जैसे ये क्वेश्चन आया, अभी तुम्हारी कॉपी में भी होगा, पक्का पक्का होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन तो आज नहीं बना, तो तुम्हें कम से कम पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर आज नहीं बना, स्टार लगाया, इसको रिवाइज करना है, समझ ना। तैयारी और कुछ नहीं है, जितने भी कंसेप्ट क्लास में हो रहे कम से कम वो तो बने तुम पे, उस टाइप का अगर कुछ आ जाए तो बन जाए, उस पे फोकस करो बस। आया पक्का, कुछ तो बोलो। ये आया एजीबी का सम। चलो, फिर अपने और कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होते थे, जैसे होता था फर्स्ट डिफरेंस इन एपी, याद है, फर्स्ट डिफरेंस इन एपी। जैसे 2 हो गया, 4, 7, 11 हो गया, 16 हो गया, एंड अप टू सो ऑन। मान लो सीक्वेंस में कितने टर्म होते, एन टर्म्स होते, ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो इसका टीएन बताओ या तो इसका एसएन बताओ, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस इन एपी वाली सीरीज का जो एनएट टर्म होता था, वो हमने कुछ याद कर रखा था, कुछ अच्छा होता था, क्या होता था। फर्स्ट डिफरेंस इन एपी का एनएट टर्म क्या होता था, एन में क्वाड्रेटिक, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, याद है। और उसका जो एसएन होता था वो क्या होता था, वो एन में क्या होता था, क्यूबिक, वो एन में क्या होता था, क्यूबिक। और इस क्यूबिक में कांस्टेंट टर्म होता था कि नहीं होता था, इस क्यूबिक में कांस्टेंट टर्म नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्योंकि एस ऑफ जीरो रखोगे तो जीरो बनना चाहिए, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगा, देता। चलो एनएट टर्म की अगर बात करें, तो एनएट टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले याद करो हम लोग क्या निकालते थे। एनएट टर्म निकालने के लिए इस टाइप के सीक्वेंस का सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एन के लिए पुट करें तो बताओ एबीसी कैसे निकालोगे, एन के रखोगे, एन जीरो रखने पे क्या मिलेगा, एन जीरो रखने पे हमें क्या मिलेगा, जीरो टर्म मिलेगा। अब ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो जीरो टर्म क्या है। तो जीरो टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसी सीक्वेंस को पीछे एक्सटेंड करते थे। जैसे ये डिफरेंस 2, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 4, तो ये डिफरेंस कितने का आना चाहिए, एक का। तो दिस माइनस दिस वन कब आएगा, जब यहां पे क्या आएगा, वन। यहां से हमें मिलता था जीरो टर्म, और जीरो टर्म अगर वन है तो एन इक्वल टू जीरो छाप दें, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सीधा वन। अब ए और बी निकालने के लिए वन और टू छाप दो, तो टी वन फर्स्ट टर्म कितना है, टू, और एक बार टू छापते, टी टू कितना है, चार। टी वन रखोगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। टी टू रखोगे तो 4a प्लस 2b प्लस सी। बोलो कुछ तो a प्लस बी इक्वल टू कितना, 1, 4a प्लस 2b इक्वल टू कितना, 3, दो गुना करके घटा दूं, तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, b इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। तो n टर्म कितना आ गया, n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1, ये तुम्हारा क्या आ गया, n टर्म आ गया। अब एसएन निकालने के लिए क्या करें, एसएन निकालने के लिए क्या करें, जल्दी जल्दी बोलो। तो एसएन निकालने का एक तो तरीका क्या है, इस इक्वेशन को लो, यहां कितने वेरिएबल्स हैं, 3, यहां कितने वेरिएबल्स हैं, 3।
तो पहला तरीका तो क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 छाप दो। एक तरीका है n इक्वल टू क्या छाप दो, 1 छापो, 2 छापो, 3 छापो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उसके लिए सॉल्व कर दो। पहला तरीका ही तो क्लियर है, ये क्लियर ही नहीं है। और क्या हो सकता है, अगर तुम tn निकाल चुके हो, अगर तुम tn निकाल चुके हो तो SN नहीं निकाल सकते क्या? SN क्या होता है, सिग्मा ऑफ टी आर, आर इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये तो होता है। याद है, आर इक्वल टू 1 रखो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू कितना, Tn। और अगर तुम SN निकाल, सॉरी Tn निकाल चुके हो तो TR भी तो निकाल सकते हो। अच्छा, Tn से TR कैसे निकालोगे, n के लिए क्या छाप दोगे, r, तो आर स्क्वायर प्लस आर बाय 2 प्लस 1 का सिग्मा 1 से लेके n तक। बोलो दोस्तों, 1/2 आर स्क्वायर का सिग्मा कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय कितना 6। आर की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू एन प्लस वन बाय 2 प्लस का कितना, बोलो दोस्तों। आया पक्का थोड़ा बहुत, तो जैसे ये कंसेप्ट हो गया, तो मैं इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए प्रोसेस कि अगर मेरे को फर्स्ट डिफरेंस एपी मिल गया तो मैं क्या करूंगा, उसका एन टर्म एन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो उसको मैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी लिखूंगा। अब उसमें सी निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जीरो टर्म निकालूंगा। जीरो टर्म कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, तो उसी पैटर्न को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, टी जीरो। टी जीरो मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सी। बचे कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल ए और बी। उनके लिए मैं कैसे निकालूंगा, एक बार एन इक्वल टू वन छापूंगा, एक बार एन इक्वल टू टू छापूंगा। ये पूरा प्रोसेस दिमाग में तुम्हारे सेट होना चाहिए। तुम्हारा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई तुमसे बोल दे कि भाई फर्स्ट डिफरेंस एपी का सम निकालो, कैसे निकालोगे, तो तुम खटाखट बोल दो, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि एसएन को मान लो कुछ एन में कैसा, क्यूबिक, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल एबीसी, एन इक्वल टू वन छापो, टू छापो, थ्री छापो, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करो। सर ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है सर, कि पहले एन टर्म निकाल लो, फिर एक बार एन टर्म मिल गया तो टीआर मिल गया, और एसएन क्या होता है, टीआर का सिग्मा। आ रहा है तुम्हें किस लेवल तक पहुंचना है, और ये समझो एक बार में नहीं आएगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बार बार रिवाइज करो इस लेवल तक, लेकिन पहुंचो, तुम्हें चीजें बिल्कुल सटीक पता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं, इसको ऐसे डील करते हैं। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलो, सेकंड डिफरेंस एपी, सेकंड डिफरेंस एपी, एन टर्म क्या होता था, एन में क्या होता था, क्यूबिक, ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस का सी एन प्लस डी, और इसमें चार वेरिएबल होंगे, और इसका जो एस एन होगा वो एन में क्या होगा, बाइक्वाड्रेटिक, बी एन क्यू प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन। ऑब्वियसली इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगा। ये एबीसीडी और ये एबीसीडी अलग अलग है, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट डिफरेंस इन जीपी, फर्स्ट डिफरेंस इन जीपी, ये याद नहीं होगा। एन टर्म क्या होता, ए प्लस बी इंटू आर की पावर। इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, बिल्कुल इसमें ध्यान देना, सिर्फ दो ही वेरिएबल होते थे, ए और बी। आर ध्यान देना नोन होता था। आर नोन कैसे होता था, कि जो भी डिफरेंस वाला जीपी बनता था, उस जीपी का जो कॉमन रेशियो होता था ये वही होता था, वो तुम डायरेक्टली देख के बताई देते थे। जैसे कि दो, देखना, दो, पांच, तीन दुनी छह, छह दुनी बारह, बारह दुनी 24। जैसे मान लो सीक्वेंस है, इसका हमें क्या निकालना है, टी एन और एस एन। इसका डिफरेंस कितना है, तीन, छह, 12, 24। तो इसका देखो फर्स्ट डिफरेंस जीपी चल रहा है, और उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, टू। ध्यान देना आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। तो इसका जो एन टर्म होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी आर की पावर एन। अब अगर सोचो तुम्हें याद नहीं है, क्यों उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें नंबर आने चाहिए। यहाँ वेरिएबल कितने हैं, दो,
अब इन दो वेरिएबल को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहां से लाओगे? दो इक्वेशन कहां से लाओगे? एक बार n इक्वल टू वन छाप दो, एक बार n इक्वल टू छाप दो। n इक्वल टू वन छापोगे तो कितना आएगा? a प्लस का कितना? 2b। एक बार n इक्वल टू छाप दो, तो 2 छापोगे तो कितना आएगा? a प्लस का 4b। घटा दें तो 2b इक्वल टू कितना? 3। तो b इक्वल टू कितना? 3/2। b 3/2 होगा तो a कितना आएगा? -1। तो nth टर्म कितना आ गया? -1 प्लस 3/2 इंटू 2 की पावर n, -1 प्लस 3 इंटू 2 की पावर n माइनस का 1। पिछला कुछ तो बोलो। फर्स्ट डिफरेंस इन जीपी का एसएन कैसे निकाल देते? एसएन कैसे निकाल देते? ए एन प्लस बी प्लस सी इंटू आर की पावर एन। ए एन प्लस बी प्लस सी इंटू आर की पावर एन। अगर मेरे को इस सीक्वेंस का अगर सम निकालना होता फर्स्ट एन टर्म्स का तो कैसे करता? सीक्वेंस का अगर हमें सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का, उसका सम कैसे निकालते? बोलो। भी आता है तो होगा ना, तो जीरो टर्म पे ये जीरो थोड़ी बनेगा, समझ गए ना? कैसे निकालते बोलो? बिल्कुल, तो पहले इक्वेशन तो ध्यान देना यहां से मिलेगी कि एस ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो। तो जीरो रख दो, तो जीरो रखो तो कितना आएगा? बी प्लस सी। आर के पास जीरो कितना होता है? 1। तो बी प्लस सी क्या आएगा? जीरो। तो बी इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का सी। तो एक इक्वेशन तो डायरेक्टली मिल गया, समझ में आया? बाकी दो इक्वेशन कैसे? एक बार n इक्वल टू वन छाप दो, एक बार n इक्वल टू टू छाप दो। ये पहला तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका क्या होता? बिल्कुल, टी एन अपन को मिल चुका है तो अपन टी आर भी निकाल सकते हैं। टी आर कितना आएगा? बस n की जगह पर क्या रख दो? r। n की जगह पर क्या रख दो? r। चलो, -1 का सिग्मा कितना आएगा? -1 का सिग्मा कितना आएगा? -n प्लस 3 इंटू 2 की पावर r-1। इसका सिग्मा कितना आएगा? 2 की पावर r-1 का सिग्मा कर सकते हैं क्या? सोचो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये सोचो और क्वेश्चन जीपी ही लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 2 की पावर, फर्स्ट टर्म आएगा कॉमन रेशियो 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n -1/2 -1। कुछ नहीं आ रहा ना? सच में आया? आ रहा है नहीं आ रहा कुछ? सेकंड डिफरेंस इन जीपी कैसे करते थे? सेकंड डिफरेंस इन जीपी nth टर्म कैसे लिखते थे? तो इसका जो एस एन था वो इसका क्या हो जाएगा? टी एन। क्या आएगा? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, सॉरी ए एन प्लस बी, सॉरी ए एन प्लस बी प्लस सी इंटू आर की पावर एन। और एस एन क्या आता था इसका? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी प्लस डी इंटू आर की पावर एन। है? लग नहीं रहा तुम लोगों को? पक्का है? बोलो कुछ तो। चलो ये भी आया। अगला देखें। अगला अपना होता था वी एन। वी एन मेथड याद है? वी एन मेथड ना, स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं, 8 से 10 फॉर्म्स होते हैं। उन्हीं 8 से 10 फॉर्म्स को ही बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगर तुम्हें वो 8 से 10 फॉर्म्स आते हैं तो तुम आराम से चीजों को क्लिक कर सकते हो, नहीं आते तो फिर बहुत मुश्किल है। चलो, तो वीएन मेथड में अपन कोशिश क्या करते थे कि किसी भी सीक्वेंस का अगर अपन को एसएन निकालना है तो अपन क्या करेंगे? सिग्मा ऑफ टी आर करेंगे, 1 से लेके कितना? n तक, ये तो करते।
और अगर अपन इस टी आर को कुछ ऐसे लिख पाए, सम फंक्शन ऑफ आर प्लस वन माइनस सम फंक्शन ऑफ कितना आर, तो बड़ा अच्छा होता था कि टर्म्स कटते पिटते जाते थे। याद है, जितने का डिफरेंस होता था उतने टर्म शुरुआत के बचते थे और उतने टर्म लास्ट के बचते थे। बहुत याद है। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, वन से लेके एन तक। इसको वीएन बनाने के लिए अभी देखो ये कुछ फंक्शन ऑफ आर प्लस वन माइनस फंक्शन ऑफ आर के फॉर्म में अभी नहीं है। अब उनको इसको इस फॉर्म में लाने के लिए इसमें कुछ करना पड़ता था। क्या करते थे? इस ऊपर वाले वन को क्या लिखते थे? याद करो, लास्ट ब्रैकेट माइनस फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंस। तो ऊपर वाले वन को मैं क्या लिखूंगा? आर प्लस वन माइनस का आर, और अच्छी बात इनका डिफरेंस बनी है। तो दिस अपॉन दिस क्या बनता था? वन अपॉन आर। दिस अपॉन दिस क्या बनता था? वन अपॉन आर प्लस वन। बोलो दोस्तों, कहां से कहां तक? वन से लेके एन तक। अब बस मुझे इतना बता दो कि यहां एफ ऑफ आर कौन है और एफ ऑफ आर प्लस वन कौन है? ये क्या एफ ऑफ आर है कि एफ ऑफ आर प्लस वन है? ये एफ ऑफ आर है। और ये क्या है? एफ ऑफ आर प्लस वन है। इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें डिफरेंस एक का है कि दो का? एक आर है और एक क्या है? आर प्लस वन है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? एक का। डिफरेंस कितने का? एक का। और जब डिफरेंस एक का होता था तो कितने टर्म्स बचते थे? जब डिफरेंस एक का होता था कितने टर्म्स बचते थे? एक शुरुआत का एक बचता था और एक लास्ट का। शुरुआत का एक किसका? छोटे वाले का। और लास्ट का एक किसका? बड़े वाले का, मतलब एफ ऑफ आर प्लस वन का। तो दो टर्म्स बचेंगे, एक शुरुआत का और एक लास्ट का। शुरुआत का किसका? छोटे वाले का। और छोटा वाला ध्यान देना, आर छोटा होता है एज कंपेयर टू आर प्लस वन। ये छोटा होता था और ये क्या होता था? बड़ा। तो इसका फर्स्ट टर्म तो इसमें रखोगे तुम सबसे छोटा आर, तो सबसे छोटा आर इतना रखते वन। और इसका बचता था लास्ट टर्म, और इसमें क्या रखोगे? सबसे बड़ा आर। इसमें सबसे बड़ा आर रखोगे तो क्या बनेगा? एन प्लस वन। आया पक्का? थोड़ा बहुत याद आया? याद है जब दो का डिफरेंस होता था तो क्या होता था? दो का डिफरेंस होगा तो शुरुआत के दो टर्म बचते और लास्ट के दो टर्म। शुरुआत के दो टर्म किसके? छोटे वाले के। लास्ट के दो टर्म किसके? बड़े वाले के। आया पक्का? जैसे कि मान लो ये है वन टू थ्री, टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, अप टू 99 100 101। तुम बताओ कैसे करोगे? मुझसे बात कर रहे हो, आपसे यही काम करो, बताओ कैसे करोगे? वेट कर रहा हूँ मैं आराम से। मुझे बताओ, मैं लिख दूंगा। क्या लिखना था? क्या लिखो बताओ? कुछ तो बोलो। नहीं, बगल वाले से पूछ लो जिससे इतनी बात कर रहे हो, शायद बता दे। अभी सब लिखने की एक्टिंग कर रहे होंगे, कुछ 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 कुछ। कुछ तो कुछ होगा नहीं। होगा, बुलाओ उसको। कैसे करें? बस मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं थोड़ी कुछ कर रहा था। मेरे सामने सीधा बन के क्या मिल जाएगा था बताओ यार। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मतलब तुम लोग चले आओगे, दे रहूँगा। समझ गए ना? सीख लो यार। तुम लोग को अंदर से नहीं फील होता क्या यार, ये कुछ सीख लिया जाए? ये नहीं आता, चलो नहीं आता तो चलो सीख लेते हैं, हो सकता है यही आ जाए, ऐसे कुछ सीखने को मिले। तो भावना ही नहीं है तुम्हारे अंदर उस सीखने वाली। गिने चुनों में दिखता है बस वो।
इससे क्या मतलब, इतना मेहनत कर क्यों रहे हो, मतलब यहाँ इससे अच्छा बैठे हो, कुछ सीख तो है नहीं रहे, अच्छे ही कर लो काम यार, कुछ और ही कर लो, इससे अच्छा नहीं पढ़ाई में मन लगता तो। आता भी नहीं है, देखना भी नहीं है, पता नहीं। चलो बताओ कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका क्या लगते हैं, आरत टर्म, आरत टर्म लिख दिया। अब इसको वीएन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, याद करो, लास्ट ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंस बनाते थे, तो लास्ट ब्रैकेट कितना है, r+2, फर्स्ट ब्रैकेट कितना है, r, इसका डिफरेंस याद करो लिखते थे। तो यहाँ एक्चुअली तुमने कितना लिखा है, 2, तो एक 2 का मल्टीप्लाई किया तो एक 2 का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड, दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, 1/r इंटू r+1, दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, 1/r+1 इंटू कितना, r+2। क्वेश्चन ये है, क्या ये bn है, देखो कैसे चेक करते हैं bn है कि नहीं। बिल्कुल, एक तो तरीका चेक करने का bn है कि नहीं, कि देखो यहाँ r है तो यहाँ क्या है, r+1 एक ज्यादा, यहाँ r+1 है तो यहाँ r+2 एक ज्यादा, यहाँ भी एक ज्यादा, यहाँ भी एक ज्यादा, या तो ऐसे चेक कर लो। दूसरा तरीका होता था कि यहाँ पे तुम r की कोई भी रैंडम वैल्यू छाप दो, जैसे मैं 4 छाप दूं, तो 4 छापूंगा तो यहाँ कितना बनेगा, 4 × 5, ये तो बनता। अब सेम 4 × 5 यहां बनाने के लिए तुम्हें r इक्वल टू कितना छापना पड़ेगा, जो 3 छापोगे तो यहाँ 4 और यहाँ 5, तो जो चीज यहाँ 3 छापने में बनी सेम चीज यहाँ 4 छापने में बन रही है, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस कितने का है, एक का। और अगर डिफरेंस एक का होगा तो कितने टर्म बचेंगे, 2 टर्म बचेंगे, एक फर्स्ट का और एक लास्ट। इसमें छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, यहाँ r है, यहाँ r+1 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो इसमें क्या रखोगे, सबसे छोटा r, सबसे छोटा r मतलब कितना, 1, इसमें क्या रखोगे, n, तो कितना बनेगा, n+1 इंटू कितना, n+2, बाहर पहले से कितना बैठा हुआ था, मैं याद करो, ये पहला फॉर्म होता था वीएन बनाने का, जिसमें डिनोमिनेटर में अगर लगातार बहुत से टर्म्स अगर आ जाए तो लास्ट ब्रैकेट माइनस फर्स्ट ब्रैकेट, याद है। दूसरा वीएन का फॉर्म होता था अपना न्यूमरेटर में, कि न्यूमरेटर में अगर कुछ मान लो हमें ऐसा मिल जाए, r+1 r+2 r+3, जैसे मान लो यही होता, इसका सिग्मा हमें करना होता मान लो 1 से लेके 20 तक, तो इसको वीएन बनाने के लिए क्या करते थे, ये अभी तो वीएन है नहीं, बट ये क्वेश्चन हम वीएन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते, इसी पैटर्न को कंटिन्यू करने वाला अगला टर्म सोचो क्या होता, r+4, इसी पैटर्न को कंटिन्यू करने वाला पिछला टर्म क्या होता, r-1, याद है। तो इनडायरेक्टली हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 5 का, तो कितने का डिवाइड देना पड़ेगा, 5 का। अब टर्म्स क्या बने, r, r+1 r+2 r+3 और r+4, एक टर्म ये बना, और टर्म क्या बना, r-1 r, r+1 r+2 r+3, एक ये बना। क्वेश्चन है क्या ये वीएन है, कैसे चेक किया, यहाँ शुरुआत r से हुई, यहाँ शुरुआत r-1 से, तो देखो इससे एक ज्यादा ये, इससे एक ज्यादा ये, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो कौन एफ ऑफ आर है, कौन एफ ऑफ r+1 है, ये एफ ऑफ आर है, ये बड़ा है ना, क्योंकि r-1 है, यहाँ r है, ये क्या है, एफ ऑफ r+1, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, एक का, तो कितने टर्म बचेंगे, एक शुरुआत का और एक लास्ट का, शुरुआत वाला कौन सा है, ये वाला, इसमें 1 रखोगे, इसमें 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 0, इसमें क्या रखोगे 20, तो कितना बनेगा, 20 21 22 23 24 बाय। अब सोचो क्या है, तुम क्वेश्चन कर सकते हो अगर तुम्हें ये सब नहीं पता हो तो, ये सब नहीं याद हो तो, माना ना, फॉर्म्स तो याद होनी चाहिए तुम्हें, इस फॉर्म के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, बस तुम्हें वही याद रखना है, मतलब ये पहला स्टेप है सवाल करने का, तुम्हें जब याद होंगी तभी तो करेंगे अपन। आया पक्का, आगे चलें। तो अगला वीएन का फॉर्म होता था ये वाला,
ठीक है, चलो अगले वीएन के फॉर्म हमने पढ़े थे फैक्टोरियल वाले, याद करो। आता था आर इंटू आर फैक्टोरियल, 1 से लेके 21 तक। आर इंटू आर फैक्टोरियल, देखो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर फैक्टोरियल आ जाए और फैक्टोरियल का सिग्मा आ जाए तो क्या हम फैक्टोरियल का सिग्मा कर सकते हैं? क्योंकि सर जो 7 फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाता है और ये 21 फैक्टोरियल तो ना के बराबर सॉल्व करना। एक ही पॉसिबिलिटी है कि टर्म्स कटते पिटते चले आए तो चीजें बड़ी ना होके छोटी रह जाए, तो पक्का टर्म्स कटेंगे कटेंगे। और टर्म्स कब कटते हैं? वीएन में। इस पक्का ये वीएन फॉर्म में रिड्यूस होगा ही होगा। अब इसको वीएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ भी याद करो, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड देके चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते थे ताकि ये वीएन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल, आर प्लस वन माइनस वन, याद है? आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना बनता था? आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। क्या ये वीएन फॉर्म है? ये एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ आर प्लस वन है। एक का डिफरेंस, एक शुरुआत का और एक लास्ट का। शुरुआत का टर्म छोटा कौन सा है? ये की ये छोटा है कि बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें जाएगा सबसे छोटा आर। इसमें सबसे छोटा आर कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल। इसमें जाएगा सबसे बड़ा आर 22 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? चलो एक और अच्छा होता था, आर स्क्वायर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। बिल्कुल, आर स्क्वायर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल को करने के लिए क्या करते थे? आर स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आर और माइनस टू आर, याद है? ये क्या बनेगा? आर प्लस वन का होल स्क्वायर, आर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल माइनस टू आर इंटू आर फैक्टोरियल। इसको मैं ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर फैक्टोरियल था ना, तो इसको मैं दो ब्रेक कर दिया। अब एक आर प्लस वन इसको दे दूं तो एक आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल क्या बनता था? आर प्लस वन का फैक्टोरियल। और एक आर प्लस वन बचेगा और यहां से क्या बचेगा? एक आर इंटू आर फैक्टोरियल बचेगा और यहां पर सिग्मा ऑफ आर इंटू आर फैक्टोरियल अलग से। अब क्या यहां पे तुम्हें कोई वीएन दिख रहा है? देखो, ये आर तो आर प्लस वन, ये आर फैक्टोरियल तो आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये अगर एफ ऑफ आर है, एफ ऑफ आर प्लस वन है, बोलो तो इनमें डिफरेंस कितने का? एक का। तो इसमें क्या बचेगा? फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका लास्ट तो एन छाप दे, तो एन प्लस वन इंटू कितना? एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस का कितना? वन इंटू वन फैक्टोरियल। रही बात इसकी, ये तो हमें करना आता ही है, याद है? प्लस वन माइनस वन अभी किया था। क्या बचेगा? एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस का वन। नहीं आया? कुछ तो बोलो, पक्का? चलो जैसे याद करो, एक और होता था, tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर, आर इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी। इसको बताया था मैंने क्या? हाँ बताया होगा, लेकिन tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर क्लास में कराया था क्या? नहीं करवाया था? पक्का? हिस्ट्री में आया होगा कभी, हिस्ट्री में आया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज होता है tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस का कितना? एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू कितना? tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस का कितना? एक्स वाई। बहुत ही कॉमन फॉर्म है, बहुत आएगा, कम से कम 30 से 40 बार आएगा। ठीक है, कभी भी तुम्हें tan इनवर्स की सीरीज अगर दिख रही है तो समझ जाना वीएन ही लगना है। और वीएन में भी कौन सा फॉर्मूला लगना है? ये वाला। मतलब बेसिकली
ये चीज और ये चीज सेम है, इसको हमें ब्रेक करना है कुछ इस फॉर्म में, और ये जो फॉर्म है बेसिकली वीएन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, अब इसको करने का तरीका ध्यान दो क्या होता है। तो इसको समझो, ये लिखा हुआ है, और ध्यान दो, ये समझो क्या है, ये लिखा है। अब इसको तुम्हें दो में ब्रेक करना है, तो इसको तुम्हें दो में ब्रेक करना है। तो इन दोनों फॉर्मूले में सबसे पहले समझो, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कुछ कैसा है, वन प्लस दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और ऊपर इन्हीं दो नंबर्स का क्या आना चाहिए, डिफरेंस। तो इसको अब मैं सोचूं, वन प्लस दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और सही बात है, वन प्लस ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ दो, और आर इन प्लस आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आर इंटू आर प्लस वन, लिख सकता हूं। और अच्छी बात क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस ही तो सोचो ऊपर लिखा हुआ है, ये चला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। हमने देखा यहां वन था, यहां वन था, अब यहां वन के बाद दो नंबर्स का प्रोडक्ट था, यहां वन के बाद हमें क्या दिखा, आर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने सोचा ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, आर कॉमन ले लो इन दोनों में, तो आर इंटू आर प्लस का, और उन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर होना चाहिए, और सही बात है, इन दोनों का डिफरेंस ही देखो ऊपर है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, क्या बन जाएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई। और अब शायद तुम्हें अच्छा दिख जाएगा, कुछ अच्छा दिख रहा है, ये देखो सम फंक्शन ऑफ r है, और ये क्या लिखा है, सम फंक्शन ऑफ r प्लस वन लिखा है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, और एक का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, vn, एक फर्स्ट और एक लास्ट, फर्स्ट किसका लास्ट किसका, इसका लास्ट की फर्स्ट, ये बड़ा वाला है तो इसका लास्ट, इसमें क्या रखोगे, इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय टू पे। tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब समझ में आ रहा है ना, tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय टू पे। tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन, tan थीटा वन कब होता है, tan थीटा वन कब होता है, पाई बाय फोर पे। से कितना आएगा, पाई बाय फोर। आया था, चलो इसी से मिलता जुलता मैं क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना। करो, tan इनवर्स वन अपॉइंट टू आर स्क्वायर, लगाओ दिमाग।
कैसे किया? कितना है? करा कैसे? हाँ, डिवाइडेड बाय टू कर दिया। क्या सोचा ये? पहले प्लस वन माइनस वन किया होगा तो पैटर्न नहीं बन रहा होगा। बिल्कुल सही है। तो टेन वर्स टू अपॉन वन प्लस कितना बनेगा? फोर आर स्क्वायर माइनस का वन। पहले शायद जब तुम लोगों ने प्लस वन माइनस वन अगर किया होगा तो उसमें टू आर स्क्वायर माइनस वन बन रहा होगा। तो टू आर स्क्वायर माइनस वन दो फैक्टर में टूट नहीं रहा होगा। अच्छा, बट यहां देखो फोर आर स्क्वायर माइनस वन लिख दो। अब इस फोर आर स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? टू आर माइनस वन इंटू कितना? टू आर प्लस वन। और ऊपर क्या लिख सकता हूं? टू आर प्लस वन माइनस का कितना? टू आर माइनस वन। देखो इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर लिखा हुआ है। सोच लो। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ टू आर प्लस वन माइनस का टेन इनवर्स ऑफ टू आर माइनस वन। सवाल बस एक, इनमें कितने का डिफरेंस है? इनमें कितने का डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है कि दो का डिफरेंस है? एक का। जल्दी बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, यहाँ दो का डिफरेंस सोच लेते हैं। सोचने का तरीका, यहाँ आर कुछ भी रख दो। आर इक्वल टू थ्री रख दो तो कितना बनेगा? सात। यहां सात बनाने के लिए तुम्हें आर इक्वल टू रखना पड़ेगा फोर। तो जो चीज यहाँ तीन पे बन रही है सेम चीज यहाँ कितने बन रही है? चार पे। तो डिफरेंस ध्यान देना, एक का है दो का नहीं है। और अगर डिफरेंस एक का है तो शुरुआत का एक और लास्ट का एक। तो लास्ट का एक बड़े वाले में छापो तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? पाई बाय टू। इसमें वन रखोगे कितना बनेगा? पाई बाय फोर। बस बेटा। नहीं आया? कुछ तो बोलो यार। पक्का? क्यों नहीं आएगा? ठीक है, चलो। एक और वीएन का फॉर्म होता है, ये शायद मैंने बताया होगा। साइन ऑफ आर एक्स इंटू साइन ऑफ आर प्लस वन एक्स। साइन ऑफ आर एक्स इंटू साइन ऑफ आर प्लस वन एक्स। आर इक्वल टू वन से लेके एन। शांत जाओ। इसका समेशन। बिल्कुल सही कहा। इसमें याद करो, ये मैंने बताया क्या? इसमें क्या कहते थे? इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस देखो। फंक्शन किसका है? आर का। आर वेरिएबल है ना यहाँ पे, आर वेरी कर रहा है। तो दिस माइनस दिस जब तुम करोगे, सोचो दिस माइनस दिस करोगे तो एक्स बचेगा। और एक्स कैसा होता है? कांस्टेंट। तो साइन ऑफ आर प्लस वन एक्स माइनस का आर एक्स। तो इनडायरेक्टली तुमने किसका मल्टीप्लाई किया? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का क्या देना पड़ेगा? डिवाइड। इसमें जुगाड़ बनाने के लिए क्या करते थे? दिस एंगल माइनस दिस एंगल, ये कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा होगा। तो साइन ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल, ये कर दो। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा तब दिखेगा अगर मैं इसमें साइन ए माइनस बी खोल दूं। साइन ए माइनस बी क्या बनेगा? साइन ए, बोलो, कॉस बी माइनस कॉस ए, और कितना? साइन बी। और नीचे कितना है? साइन ऑफ आर एक्स इंटू साइन ऑफ आर प्लस वन एक्स। अब देखो दिस अपॉन दिस, साइन आर प्लस वन कटता, क्या बचता? कॉट आर एक्स। दिस अपॉन दिस, साइन आर एक्स कटता, क्या बचता? कॉट आर प्लस
1x। बोलो कुछ तो, नहीं है क्या? हम्म? और अब शायद अच्छा दिख गया होगा, ये एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ आर प्लस 1 है। 1 से लेके कितना, n तक, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो कितना चाहिएगा, कॉट एक्स माइनस का कॉट ऑफ n प्लस 1x। ये फॉर्मूला ये पिछले साल ही एडवांस में आया था। तो मैंने, ये सब फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स सीधी बात है, देखो याद ही होने चाहिए, याद होगा तभी सवाल जल्दी बनेगा, याद नहीं है तो तुम हाथ पैर मारते रहो, तुक्का बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बात अलग है फिर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन पे फोकस करो। एक सवाल आना है, इतना हमने पढ़ा है एक एक चैप्टर में, उसके बाहर नहीं जाएगा। कुछ भी मेरे को नया मिलता है मैं खुद ही बता दूंगा। चलो, एक और सीरीज ध्यान देना बहुत अच्छी होती है, अभी अभी मैं बच्चों को बता रहा था तब आया था, एक और वीएन देखना बहुत अच्छा होता है। सिग्मा ऑफ 1/2 की पावर आर tan ऑफ x/2 की पावर आर। अच्छा क्वेश्चन, 1/2 की पावर आर इंटू tan ऑफ x/2 की पावर आर, ये लाया। ये देखना बड़ा सही है। अब इसके लिए तुम्हें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि tan x माइनस cot x बड़ा अच्छा होता है। देखो कैसे, tan x कितना होता है, sin अपॉन cos, cos कितना होता है, cos अपॉन sin, ये कितना रहेगा, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos x इंटू sin x, और sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस ऑफ cos 2x होगा, और यहाँ एक 2 का मल्टीप्लाई दे दूं, तो 2 sin x cos x कितना जाएगा, sin 2x, और एक 2 बैठा है, तो ये बड़ा अच्छा बना, माइनस का 2 cot 2x। ये चला, तो tan x को मैं क्या ले सकता हूं, cot x, बोलो, cot x माइनस 2 cot 2x, ये चला। tan x को मैं क्या कर सकता हूं, cot x माइनस 2 cot 2x। चलो बताओ अब इसका यूज कैसे करूं, हिंट ये है कि इसका यूज होना है, इसका यूज कैसे किया जाए। tan चिड़िया इक्वल टू कितना, cot ऑफ चिड़िया माइनस 2 cot उस चिड़िया का डबल, बिल्कुल सही कहा। सिंपल सी बात है, यहां देखो हमें tan दिख रहा है, यहां हमें tan ऑफ चिड़िया दिख रहा है, तो tan ऑफ चिड़िया को मैं क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा, cot ऑफ चिड़िया, cot ऑफ चिड़िया माइनस 2 cot इस चिड़िया का डबल, और इस चिड़िया का डबल मतलब कुछ ऐसा, बोलो ये कितना बनेगा, 1/2 की पावर आर कॉट ऑफ x/2 की पावर आर, बोलो है ना, माइनस 2 से एक 2 कटता, तो 2 की पावर आर माइनस 1, एक 2 से यहां एक 2 कटता, कॉट ऑफ x/2 की पावर आर माइनस 1 सिग्मा। अब शायद कुछ अच्छा दिखना चाहिए, क्या ये वीएन है, देख के बोलना, वीएन चेक कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, यहां आर माइनस 1 है तो वहां क्या है, आर एक ज्यादा, यहाँ आर माइनस 1 है तो यहाँ क्या है, आर एक ज्यादा, तो ये अगर एफ ऑफ आर माइनस 1 है तो ये एफ ऑफ आर होगा, बिल्कुल वीएन है। और डिफरेंस कितने का, एक का, तो एक फर्स्ट और एक लास्ट, फर्स्ट किसका, छोटे वाले का, लास्ट किसका, बड़े वाले का, ये कितना आएगा, 1/2 की पावर n, कॉट ऑफ
x अपॉन 2 की पावर n, इसमें 1 रख दो, इससे 1 रखोगे तो कितना जाएगा cot x। ये अभी बच्चों का पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आया था और ये मैं 3 बार बता चुका था उनको, फिर भी 80% पे नहीं बना। और ऐसा नहीं, जब बताया था तब सबको आता है, अभी तुमको बताया है तुम्हें भी सब आ रहा होगा, ये तो बड़ा आसान है। सुनो ना, मुद्दा है कि कितना याद रख पाते हो। तुम्हारा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, याद हो रहा है क्या, थोड़ा बताया। चला आगे, बेटा आगे चले। चलो, ये था अपना वीएन। अगला इसमें जो कंसेप्ट थे वो था एएमजीएम। तो क्या होता था, क्या होता था एएमजीएम एचएम रिलेशन, एएम इज ग्रेटर देन कितना जीएम, जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। एएम दो नंबर का कितना होता था, ए प्लस बी बाय 2। जीएम दो नंबर से कितना होता था, अंडर रूट ऑफ ए बी। एचएम दो नंबर से कितना होता था, 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। और इक्वलिटी कब होल्ड करती थी, इक्वलिटी होल्ड कब करती थी, व्हेन ए इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। और सेम चीज एन टर्म्स के लिए भी ट्रू था। एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता था, a1 प्लस a2 प्लस an। एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन मतलब उनका एवरेज, एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन मतलब उनका एवरेज। एन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या करते थे बताओ, तो सीधा उनका क्या कर दो, प्रोडक्ट की पावर 1 बाय n। एन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता था, सिंपली सबका प्रोडक्ट करो उसकी पावर 1 बाय। और एन नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते थे, इससे सोच सकते हो, दो नंबर्स में दो आया था, एन नंबर्स में एन आएगा, 1/a1, 1/a2, 1/an। और इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करती थी, कब होल्ड करती थी, जब सारे टर्म्स कैसे हो जाए, इक्वल। बस इतना तुम्हें याद रखना है, थ्योरी पार्ट सिर्फ इतना है। अब कोई तुमसे बोले एएमजीएम की थ्योरी आती है कि नहीं आती, तो तुम्हें बस इतना आना चाहिए। अगर तुम्हें ये आता है, मतलब अगर तुम कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसने करा क्या है। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करना वो एक अलग गेम है। पहले थ्योरी पार्ट से मैं एएमजीएम एचएम की सिर्फ इतनी थ्योरी होती थी, ठीक है। अब दो नंबर्स के एएमजीएम एचएम में एक अच्छा रिलेशन होता था, टू नंबर्स के एएमजीएम एचएम में एक अच्छा रिलेशन होता था। क्या होता था, जीएम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एएम इंटू कितना एचएम। रिजल्ट भी अच्छा होता। दो नंबर्स का अगर तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे और अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालोगे तो वो तीनों तुम्हारे किस में आते थे, जीपी में आते थे। मींस ये तीनों बेसिकली तुम्हारे किस में होते हैं, जीपी में। इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस। बट ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ट्रू था, ठीक है ना। चलो, अब इनके एप्लीकेशन पे आते हैं। अब इनके एप्लीकेशन बड़े अच्छे होते हैं। सबसे पहला होता था किन्हीं भी फंक्शंस की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना। जैसे अगर तुम्हें दे दिया जाए कि 2x प्लस 3/x, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, इसकी क्या निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो। तो जब भी हमें दो टर्म्स ऐसे दिखते हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे अच्छा हो रहा है, मतलब वेरिएबल कट रहा है, तो समझ जाना हम यहां पे क्या यूज करेंगे, am ग्रेटर देन gm। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। और देखो एक्स एक्स कट गया, ये 2 इधर जाता, तो 2x प्लस 3/x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2√6। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये चीज हमेशा 2√6 से बड़ा होगा।
और अगर ये चीज 2√6 से हमेशा बड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही तुम्हारी क्या होगी, 2√6 होगी। ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन होता था एएमजीएम का। कोई फंक्शन तुम्हें दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालो, और अगर हम वहां एएमजीएम अप्लाई करें तो एक साइड तुम्हारा क्या बनना चाहिए था, याद करो, कांस्टेंट। एक साइड क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे यहां पे देखो एक्स कट गया ना, तभी तो हम कह पाए इसकी वैल्यू ये आएगी, इससे बड़ी आएगी। और अगर हमसे ये पूछ लिया होता कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू ये किस एक्स पे आएगी, एट व्हाट एक्स, वो कैसे निकाल देते। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2√6 उस एक्स पे आएगी जब am विल बी इक्वल टू कितना, gm। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर तभी तो होगा जब am और gm बराबर होंगे। और am और gm बराबर कब होते थे, when a will be equal to कितना, b। when a will be equal to कितना, b, तो x का स्क्वायर when will be equal to 3/2, तो x will be equal to प्लस माइनस का √3/2। हम ये भी बता देते थे कि ये मिनिमम वैल्यू ये किस x पे अटेंड करेगा। अब ध्यान देना, ये जो रिजल्ट ट्रू होता था, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, ये कब ट्रू होता था, when a and b are positive, when a and b are positive। ये रिजल्ट भी कब ट्रू होता था, जब सारे के सारे नंबर्स कैसे होते थे, पॉजिटिव। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था कुछ दिनों पहले ही, जहां पे ए और बी क्या दे रखे थे, नेगेटिव। और अगर ए और बी ध्यान देना नेगेटिव दे रखे हैं, उस केस में am will be lesser than gm will be lesser than hm, इनइक्वलिटी पलट जाएगी। कॉमन सेंस है। अगर दोनों नंबर्स अगर मान लो नेगेटिव हो गए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, दोनों नंबर्स अगर कैसे हो गए, नेगेटिव, तो मुझे ये तो पता था कि अर्थमेटिक मीन का मैग्नीट्यूड जो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन के मैग्नीट्यूड से, और वो बड़ा होगा हार्मोनिक मीन के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड लगा दिया मतलब पॉजिटिव हो गया। और अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है और उसमें एक नेगेटिव लगा दूं, वो नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। सोचो, जैसे 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, अब सब में नेगेटिव लगा दूं, तो सोचो जो पहले सबसे बड़ा था अब वो सबसे छोटा हो जाएगा ना। समझ गए। ध्यान रखना, ये तभी ट्रू होता है जब सारे नंबर्स तुम्हारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नहीं है क्या, बोलो कुछ तो है पक्का। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 3sec² x प्लस 5 cosec² x की मिनिमम वैल्यू, 3sec² x प्लस 5 cosec² x की मिनिमम वैल्यू। क्या करें, बिल्कुल गौर करना, अगर तुम डायरेक्टली इनमें एएमजीएम लगाने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा, 3sec² x इंटू 5 cosec² x। और ध्यान देना sec² x इंटू cosec² x कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये 1/sin बनेगा, 1/cos बनेगा। बट क्या यहाँ कांस्टेंट बना क्या, बट अपन एएमजीएम का यूज तभी अच्छे से कर पाते थे जब एक साइड कैसा बन जाए, कांस्टेंट, और दूसरी साइड वो बन जाए जिसकी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। तो अभी तो इसमें एएमजीएम लगाने के बजाय हम लोग sec² x को क्या लिखते थे, 1 + tan² x, cosec² x को क्या लिखते थे, 1 + cot² x, भाई कितना 2, 3 और 5 कितना 8, बचा कितना 3 tan² x प्लस 5 cot² x, बोलो कुछ तो, भाई कितना 2। अब हमें इस पूरे की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये पूरा मिनिमम सोचो तब होगा जब ये मिनिमम होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब अगर मैं एएमजीएम लगाऊंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और सोचो tan² और cot² आपस में कट जाएंगे। अब सोचो ज्योमेट्रिक मीन साइड कांस्टेंट बनता, तो इन दोनों में एएमजीएम लगा दें, तो 3 tan² प्लस 5 cot² बाई 2, 3 tan² इंटू 4 cot² का अंडर रूट,
इससे कटता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती, टू रूट 15। तो कितना आएगा, 4 प्लस 2√15/2, तो 4 प्लस √15। सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इनको अलग करा। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये पूरा फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब हमने इन दोनों में क्या लगा दिया, EMGM लगा दिया। नहीं आया, बोलो यार कुछ तो। आया पक्का, पक्का है ना। अब जैसे इस टाइप क्वेश्चन होते थे आप, तो जैसे A+B+C अगर 3 दिया है, A+B+C अगर क्या दे रखा है, 3, है ना, और हमसे बोल दिया जाए कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो A B² C की, A B² C की क्या निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, तो A B² C की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है AMGM का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ सम है। बट यहां हमें दिख रहा है दो बी चाहिए, तो दो बी चाहिए, तो क्या करेंगे, इस बी को ब्रेक करेंगे B/2 प्लस B/2 में। तो यहाँ कितने टर्म्स हो गए, 4। तो 4 का अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का ज्योमेट्रिक मीन, बोलो। यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4, 4 इधर आता, तो 3/4 की पावर 4 AB²C। तो AB²C देखो हमेशा इससे छोटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 की पावर 4 आ जाएगी। और ऐसा कब होगा, जब ABC का रेशियो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कब होगी, समझो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कब होगी, मतलब जब AB²C बराबर हो जाए 81/256 के, ये तो कह रहा है। और ऐसा कब होगा, जब GM विल बी इक्वल टू कितना, AM। एंड GM और AM बराबर कब होते थे, जब जिन टर्म्स में तुम AMGM लगा रहे हो वो सब के सब कैसे हो जाए, बराबर। मींस व्हेन A विल बी इक्वल टू B/2 विल बी इक्वल टू C। इसको मैं क्या लिख दूं, तो A विल बी इक्वल टू कितना, K, B विल बी इक्वल टू कितना, 2K, C विल बी इक्वल टू कितना, K। और इन तीनों का सम कितना था, 3। तो 4K इक्वल टू कितना, 3। तो K इक्वल टू कितना, 3/4। तो A और C कितना आएगा, 3/4, और B कितना आएगा, 3/2। ये लॉजिक आया नहीं आया, कुछ तो बोले यार। पकाया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसी में अगर मान लो तुमसे पूछा होता, जैसे कि मान लो होता A+B+C+D इक्वल टू कितना, 5। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A+B इंटू C+D, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कैसे करते थे, बिल्कुल सही कहा। A+B को एक टर्म मान लो, C+D को एक टर्म मान लो, दिस बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, A+B इंटू C+D का अंडर रूट, बोलो दोस्तों। और ये कितना है, 5, तो 5/2 की पावर 2। कुछ कुछ आया, बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है एमजीएम के, ज्यादा कठिन वाले क्वेश्चन तो अभी लिए ही नहीं है। तो तुम्हें एमजीएम बस इतना ही आना चाहिए, इतना भी अगर तुम्हें आता है तो सवाल बन जाएगा। मत करो जो बहुत ही गंदे गंदे क्वेश्चन थे, वो अगर नहीं बनने तो कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो यार। पक्का है ना? चलो, और इसमें क्या था? अब इसमें ध्यान देना, मैं दो चीज और लिखवा देता हूँ, ये मैंने शायद तब बताई नहीं थी। ध्यान देना, a1 की पावर n प्लस a2 की पावर n प्लस a3 की पावर n प्लस am की पावर n अपॉन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू am बाय n की पावर और ऑल n ग्रेटर देन 1। रिजल्ट कॉपी में लिख लेना, कभी काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, और वही इनइक्वालिटी तुम्हारी बदल जाती है और n बिलोंगिंग टू जीरो से लेके कितना, अगर n 1 से बड़ा है तो ये चीज इससे बड़ी आएगी, और अगर n 0 से 1 के बीच में है तो ये चीज इससे छोटी आएगी। इसका हमारा क्वेश्चन होता, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 2, फाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मान लिया होता, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अगर 2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या तुम सोच पा रहे हो कि इसमें इस वाले रिजल्ट का यूज कैसे करें? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस टाइप के टर्म इस सेट बना पाओगे कि उस सेट सेट बना पाओगे? उसके लिए एन क्या लेना पड़ेगा? एन क्या लेना पड़ेगा? 2। नंबर टर्म्स कितने हैं? 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नंबर टर्म्स कितने हैं? 4। इस ग्रेटर देन और इक्वल टू कि लेस देन और इक्वल टू? ग्रेटर देन और इक्वल टू कि लेस देन और इक्वल टू? क्योंकि n हमने क्या लिया है? 2, और 2 क्या है? देखो 1 से बड़ा, 1 से बड़े में कौन बड़ा होता है? ये बड़ा होता है, वो छोटा होता है। चला, और इस सेट क्या आएगा बताओ? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 की पावर 2। और अच्छी बात है, हमें इसके लिए दे रखी थी 2, तो 2/4 1/2, तो 1/4। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए। ये भी तभी ट्रू है जब सारे नंबर्स कैसे हो? पॉजिटिव। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कई तो मैं बताता ही नहीं हूँ। पूछो क्यों नहीं बताता? तो बात करते रहते हो, तो मैं क्यों बताऊं जब ये तो झल नहीं रहा तुम पे। थोड़ा बताया, आया पक्का? ठीक है, आगे चले। और इसमें कुछ बचता था? अच्छा, एचपी आते होगा ना? एचपी में कंसेप्ट देखना,
1 + 1/2 + 1/3, पता है बताया कि नहीं होता है उन्हें? 1/4 + 1/5 अप टू 1/2 n - 1। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है कि n से छोटी होगी और n/2 से बड़ी होगी। पता है क्या? सो देखते हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, देखना। वैसे ये समझो, एचपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एचपी में अगर एन टर्म्स अगर हैं तो उनका सम का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए ध्यान देना, इसने इसका सम नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी इससे छोटी होगी और इससे बड़ी होगी, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है ना? लॉजिक देखना, बहुत सही है। चलो, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, इस वन को वन लिख रहे हैं तो इस 1/2 और 1/3 मैं लिख रहा हूं 1/2 प्लस 1/2। 1/2 को 1/2 लिखा, 1/3 को मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, अगला है 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। इन चारों को मैं लिख रहा हूं 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 लिख दूं। अगले जो 8 होते 1/8 से लेके 1/15, इन सबको मैं लिख रहा हूं 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। अब इसमें दो सवाल उठते हैं कि ऐसे अगर हम करते चले तो इस टर्म तक कितने ब्रैकेट्स बनेंगे? सोचो जरा, इस टर्म तक आते आते जब हम ब्रैकेट्स बना रहे हैं, पहले तो देखो इन ब्रैकेट्स की खास बात क्या है। इन सब का सम कितना है? 1। इन सब का सम भी कितना है? 1। देखो 1/8, 1/8, 1/8 8 बार, इन सब का सम भी कितना है? 1। हर ब्रैकेट का सम 1 जा रहा है। क्वेश्चन बस उठता है, कितने ब्रैकेट्स? n-1। कैसे? 2 की पावर n तक गया है। हाँ, तो काइंड ऑफ हर ब्रैकेट का लास्ट टर्म पकड़ो। इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म कितना है? 3। 2 का स्क्वायर -1। इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म कितना है? 7। 2 की पावर 3 -1। इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म कितना है? 15। 2 की पावर 4 -1। तो इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म कितना है? 2 की पावर n-1। तो ये फोर्थ ब्रैकेट का टर्म था, आखिरी टर्म। ये थर्ड ब्रैकेट का आखिरी टर्म था, तो ये पक्का nth ब्रैकेट का आखिरी टर्म होगा। nth ब्रैकेट का आखिरी टर्म, सोचो ये होगा। और कुल मिला के यहां कितने ब्रैकेट्स बन चुके हैं? n। और हर ब्रैकेट की वैल्यू, इसको भी अगर मैं ब्रैकेट मानू तो कितने ब्रैकेट्स बन चुके हैं? n। और हर एक की वैल्यू कितनी है? 1। तो इन सबका सम कितना आता? n। सबका सम कितना आता? n। लेकिन जरा सोचो, ये सम n तो तब आया जब हमने टर्म्स को कुछ बड़े वैल्यू से रिप्लेस कर दिया था। सोचो, मैंने 1/3 को 1/2 से रिप्लेस कर दिया, तो इससे कुछ बड़ी वैल्यू मैंने इसको दे दी ना। 1/5, 1/6, 1/7 को मैंने सबसे बड़ी वैल्यू 1/4 से रिप्लेस कर दिया। इन सबको मैंने 1/8 से रिप्लेस कर दिया, तब जाके वैल्यू n आई। तो कुछ बड़े से रिप्लेस करने पर अगर n आ रहा है तो पक्का इसकी वैल्यू क्या होगी? n से छोटी होगी। लग नहीं रहा है? नहीं है ना? है पक्का? क्या हो गया, नहीं आ रहा क्या?
ये वाला तुम लोग प्रूव करना खुद से। कुछ कुछ लॉजिक ऐसे ही लगेगा, सोचना क्या लगेगा। ठीक है, ठीक है ना, ट्राई करना इसको प्रूव करने की। नहीं है तो मुझे बताना फिर। ठीक है ना, तो फिर से कह रहा हूँ, कॉपी अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर कॉपी अच्छे से रिवाइज कर ली है, सुनना अच्छे से, और अगर तुमने डीसीटी लगाए थे और डीसीटी में अगर तुमने क्वेश्चन मार्क किए होंगे तो वो कर लो। और अगर तुमने कोई बुक बुक लगाया था और बुक के अगर तुम्हें कोई अच्छे क्वेश्चन मिले थे जो मार्क किए थे, उनको कर लो। आगे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना तुमने पहले पढ़ा हुआ है उसको गैदर कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो 20 तारीख तक, है ना, जितने भी चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं, कर रखे हैं, उन सबको अच्छे लेवल तक कर लो। ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझो, समझ में आ रहा है ना, रिवीजन कितना जरूरी है। क्या हो, बिल्कुल नहीं आ गया? कर लोगे ना? ठीक है, चलो कल अपन कौन सा करना है, मैनुअल बीएनसी? मैनुअल में कराया था, नहीं कराया था अभी? नहीं कराया था ना, चलो पहले मैनुअल कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने कंसेप्ट से, आ जाएंगे तो एक बार आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये भी निपटा लेना कॉपी से अच्छे से करके। ठीक है, और ईमानदारी से करना भाई, कोई चेक नहीं करने वाला, और तुम्हें पता होना चाहिए खुद से, है ना? ठीक है बेटा।